तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाए थे, नंबर ऑफ फंक्शंस रिलेटेड, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो आपको सिंपली ध्यान रखना था, जैसे उसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसके ऊपर, जैसे मेनी वन फंक्शन, जैसे ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बताओ, इसके ऊपर 2024 में पूछ चुका है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताए थे कि अगर कोई फंक्शन एफ मैप ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, और इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लेट अस अज्यूम एम एन है या एम है, मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो आपको बताए थे यहाँ से कि अगर आपको किसी नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ फंक्शन या नंबर ऑफ मैपिंग निकालना है, तो यहाँ पर आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा, एन के पावर एम, तो बहुत सिंपल से निकाल लोगे। अगर आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन भी निकल जाएगा आपका। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन पी एम, ठीक है, तो आपको इजिली आ जाएगा। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गया तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन भी आ जाएगा। टोटल फंक्शन में से क्या करोगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन मिल जाएगा। इस तरह से ऑन टू के लिए बताए थे आपको समेशन लगा करके, तो ऑन टू के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑन टू पता चल गया तो इनटू भी पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, और आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ए 1 2 3 है और 1 2 3 4 है, बी के वैल्यू 1 4 9 6 है, देन द नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस such that f map a to b such that 1 belongs to fa is equals to। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर a दे रखा आपको 1 2 3 4, यानी सेट a जो है, सेट a और b डिफाइंड है, a और b डिफाइंड है आपका। तो a में क्या आपका 1 2 3 4 है और b कितना आपका 1 4 9 16 है। अब आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बनाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मेनी फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। तो देखो मेनी वन फंक्शंस बनाना आपके लिए आसान है। तो क्या करोगे, टोटल मेनी वन फंक्शन इज नथिंग बट नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फंक्शन आप निकालना आसान है। तो देखिए नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आपको देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4, ठीक है, माइनस। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए क्या बोले थे आपको, npm, यानी आप क्या लिख सकते हो 4p4, ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो 4 के पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 माइनस ऑफ 4p4 का वैल्यू आप निकालोगे, तो 4 का अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 24, तो 24 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 232। तो देखिए 232 क्या हो गया, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन आ गया। अब ये एकदम आसान है, अगर आपको सिंपल ये पूछा जाता तो आंसर 232 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये सिर्फ आपको ये नहीं पूछा था कि खाली नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बताओ, इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है, अगर नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन होगा तो 232। अब ये टिक मत कर देना, ठीक है। अब कंडीशन में क्या बोला गया कि 1 बिलोंग्स टू fa इज इक्वल्स टू, तो आपको बताना है कि ऐसे नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन जिसमें 1 का fa से बिलोंग करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये जो है आपका यहाँ पर देखो, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑपरेट करोगे तो इसमें होगा क्या कि आपको ये वाला जो 1 है ना, इसका रहना बहुत जरूरी है मिनिमम फंक्शन में, क्योंकि देखो ये जो आपका 232 आया मिनिमम फंक्शंस, इसमें हो सकता है कि 1 मिनिमम फंक्शंस के अंदर होगा भी, नहीं भी हो सकता है, पर आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए कि भाई 1 जो है ना fa में होना ही चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग को 1 बिलोंग्स टू fa निकालना है। 1 बिलोंग्स टू fa, 1 बिलोंग्स टू fa का मतलब क्या करना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन निकाल लो, और नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस में से क्या करना कि यहाँ पर 1 नॉट बिलोंग्स टू fa सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 बिलोंग्स टू fa वाले मेनी वन फंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि 232 जो फंक्शन निकला है ये तो सिंपल था, आपको नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन निकालने के लिए कभी पूछा जाए, अगर इन जनरल मान लो किसी एग्जाम पूछा जाए आपको नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन निकालो, तो ये आप इस तरह से निकाल देना ही, जो कि बहुत आसान होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि 232 के अंदर जो है ये 1 1 हो भी सकता है, 1 इसके अंदर बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या है कि बिलोंग करना ही चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ एनी वन फंक्शन में से अगर 1 नॉट बिलोंग्स टू fa वाला अगर निकाल दे तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, 1 बिलोंग्स टू fa मिल जाएगा आपको। अब 1 नॉट बिलोंग्स टू fa के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर जो है ना, मान लो ये 1 जो है ना यहाँ पर आपको बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो 1 नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो इसके लिए आपको मतलब किस तरह सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना एलिमेंट है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब ये चारों एलिमेंट जो है यहाँ पर इसके पास देखोगे तो कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये जो चारों है इसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, 4 9 16, है ना।
यानी ये 4 से कनेक्ट हो सकता है, 9 से कनेक्ट हो सकता है, 16 से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर इस सभी के पास देखोगे तो यहाँ पर ये चारों यानी 1 के पास 3 ऑप्शन, फिर 2 के पास भी 3 ऑप्शन, फिर 3 के पास भी 3 ऑप्शन, और इस तरह से है। तो यानी 1 को कनेक्ट करोगे तो 1 क्या होगा, तीनों से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 के पास देखो तो कितने चॉइस है, 3 चॉइस है, यानी 3 ऑप्शन है। 3 के पास भी 3 ऑप्शन है, इसका मतलब नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन तो 232 है ही, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शंस को आप इस तरह से लिख लो। तो 1 के पास कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन, फिर 2 के पास भी कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, फिर 3 के पास भी कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, और फिर क्या इतने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, क्योंकि सभी 1 के अलावा सबसे आप पेयर बना सकते हो, क्योंकि 1 नॉट बिलोंग्स टू हम लोग एफ ए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 232 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 81, 232 माइनस 81 कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा 5 यानी 151 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर 232 ऑप्शन में आप टिक कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा है जो आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या समझे, यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन निकालना होगा, अगर सिर्फ नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन निकालना होगा, नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन कर दोगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का सिंपल n के पावर m होता है, यहाँ पर सीधे सीधे आप याद रख सकते हो माइनस ऑफ npr npm यानी 4p4। अब उसके थ्रू आप यहाँ पर नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट में जो कंसेप्ट है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान काम है। तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू एफ ए हम लोग को निकालना था, इसलिए क्या किया हम लोग, नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन में से 1 नॉट बिलोंग्स टू एफ ए निकाल दिए। अब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये जो 151 मिला ये वैसे मिनिमम फंक्शन है जिसमें 1 बिलोंग्स टू एफ ए है, यानी 1 जो है ना इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा है इस फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 में पूछ रखा है, और आप इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। मेनी वन फंक्शन जो आपको हम बताए भी थे पहले आपको कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शंस। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिलेशंस में जाना है। नंबर ऑफ रिलेशंस में आपको इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड इसके अलावा रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक बोथ, जैसे रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक बोथ इस बार भी आ गया था जेई में, तो उसका क्वेश्चन आप थोड़ा मतलब सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ना रिपीट मोड में क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपको जरूर जेई चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा कंसेप्ट वाइज ध्यान रखना है। बाकी ये इजी होता है, इतना कुछ नहीं है, कोई दिक्कत करेगा आपको, बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, जैसे आपको नंबर ऑफ वन वन मैपिंग से एक और क्वेश्चन है, जैसे 2025 में आपको मेनी वन से पूछा गया था, इसमें आपको 1 1 से पूछ दिया गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करके आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है तो आपको मतलब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर 1 1 मेनी वन जो है ये दोनों को ऑन टू इन टू ये सारे फंक्शंस के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि सेट में आपको 1 3 7 9 11 दे रखा है, 2 4 5 7 10 दूसरे सेट में दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, और f1 प्लस f3 वैल्यू कितना 14 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, समझो। देखो यहाँ पर आपको जब इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली यहाँ पर चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो सेट ए और बी है, अब ए में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 3 7 9 11, ठीक है। अब इसमें आपको दे रखा है 2 4 5 7 8 10 12, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब इसमें बोला गया है कि f1 प्लस f3 की वैल्यू 14 है। f1 प्लस f3 की वैल्यू कितना है 14, यहाँ पर ये 14 है, यानी 1 का जो यहाँ पर मैपिंग करेंगे हम लोग तो f1 और f3 की वैल्यू 14 आना चाहिए। इसका मतलब आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, f1 का 1 का यानी f1 में लेना होगा, और f3 का इससे कनेक्ट करके आपको 14 लेना होगा। तो मान लो f1 में आपने 1 को 2 से कनेक्ट कर दिए तो 2 हो गया, लेकिन आपने क्या किया यहाँ पर कि सपोज आपने 1 को तो 2 से कनेक्ट कर दिया, तो f3 को ऑटोमेटिकली आपको 12 से कनेक्ट करना होगा, तभी 14 आएगा, तो 14 आ जाएगा आपका। तो मान लो 1 क्या हुआ कि 2 से कनेक्ट कर दिया आपने, और 3 को किससे कनेक्ट किया आपने 12 से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 1 के लिए तो सेपरेट रहना चाहिए, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 2 और 12 हो गया। अब 2 और 12 हो गया तो ऐसा भी कर सकते थे आप कि 1 को ही 12 से कनेक्ट करते और 3 को 2 से कनेक्ट करते, मतलब 1 को 12 से कनेक्ट कर देते और 3 को 2 से कनेक्ट कर देते, 12 प्लस 2 भी ले सकते थे आप, तब भी 14 हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग कि 7 7 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ना 1 1 आपको देखना है, तो 1 1 में 7 7 करोगे तो रिपीट हो जाएगा, तो हम लोग 7 को 7 से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब और क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग सोचो यहाँ से f1 का वैल्यू किस तरह से कनेक्ट करें ताकि और हमारा पेयर फॉर्म हो जाए। तो मान लो f1 को अगर हम 4 से कनेक्ट कर दे, यानी 1 को 4 से कनेक्ट कर दे और 3 को 10 से कनेक्ट कर दे, तब भी हमारा 14 आ जाएगा, तो 4 प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 4 हो जाएगा।
एक बार आपने 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया और 3 को 10 से, फिर क्या किया आपने 1 को 10 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 4 से, ये सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 जो है आपका कनेक्शन हो गया, 3 का कनेक्शन हो गया जो बन सकता है, और इसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू 14 आ जाएगा। अब ये दोनों का तो आपको पता चल गया कि भाई ये दोनों जो है ना अपना जितना फॉर्म करना था फॉर्म कर लिया, और कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 7 क्यों नहीं लिए, ध्यान रखना 7 इसलिए लिए हम लोग क्योंकि 7 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन 7 7 रिपीट हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो आपके लिए 1 1 फंक्शन में नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं हम लोग कि इसमें ये जो 7 एंड 11 है उसके पास अब ऑप्शन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो 7 के पास कनेक्ट करने के लिए जाओगे आप, 7 के पास कनेक्ट करने जाओगे तो ये जो 2 है और ये जो मान लो 12 है, पहला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 और 12 है, ये ऑलरेडी यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 और 12 का कनेक्शन तो हो नहीं पाएगा। अब अच्छा ये आपका 4 5 7 8 10, ठीक है, तो 7 के पास यहाँ पर जो है आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 5 7 8 10, ये सारे ऑप्शन है, यानी इसमें से आप किसी एक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हो जाएगा इसके पास, तो अगर 7 के पास देखोगे तो 7 के पास ऑप्शन क्रिएट करोगे तो 7 के पास जो ऑप्शन होगा ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4, है ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो मान लो सॉरी यहाँ पर जो है ना इसके पास जो है 7 के पास टोटल 5 ऑप्शन है, यानी 4 5 7 8 10। अब आपको इसमें से किसी से भी कनेक्ट करोगे तो इसके पास 7 के पास देखोगे तो 3 और 2 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन है 7 के पास। अगर 7 के पास 5 ऑप्शन है तो 9 अब 7 जिससे भी कनेक्ट हुआ उससे कनेक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब 9 के पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होगा। इसके अलावा फिर 11 के पास देखोगे तो कितने ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 60। अब ये बात हुआ यहाँ पर, एक बार फिर से समझ लो इस चीज को। तो देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग कि 7 के पास यहाँ पे कितने ऑप्शन होगा, तो 2 और 12 से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 3 12 2 और 12 से कनेक्टेड है, तो 7 या तो 4 से कनेक्ट होगा, 5 से 7 8 और 10 से कनेक्ट होगा, तो 3 to 5 5 ऑप्शन है। अब 7 जब 5 ऑप्शन से कनेक्ट हो, 5 ऑप्शन है उसके पास, 7 किसी एक से कनेक्ट होगा, जब किसी एक से कनेक्ट होगा तो 9 और 11 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 9 और 11 के पास टोटल 4 ऑप्शन बचेगा, तो यहाँ पर इस 4 में से किसी से कनेक्ट हो जाएगा। फिर 9 कनेक्ट हो गया 4 में से तो एक और कम हो जाएगा, तो 11 के पास कितने ऑप्शन बन जाएंगे, 3 ऑप्शन बन जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह से अब 12 और 2 ले लोगे, 12 2 मतलब क्या हो गया कि मान लो 3 कनेक्ट हो गया यहाँ पर 2 से और 1 कनेक्ट हो गया 12 से, अब फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये हो गया 2 और 12 वाला। अब एक बार क्या है ना 1 3 जो है, अब 1 3 ना 4 और 10 से कनेक्टेड है, लेकिन 2 12 अब मतलब है कि आप ऑप्शन है आपके पास, तो देखो 2 5 7 8 12, तो फिर से 5 ऑप्शन, तो यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा 7 के लिए 5 ऑप्शन, फिर 9 के लिए 4 ऑप्शन और 11 के लिए 3 ऑप्शन, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये सारे ऑप्शन क्रिएट होंगे, इसका मतलब यहाँ पर देखो ये सभी वैल्यू को क्या करना होगा, आपको सम करना होगा। अब ये टोटल कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या करो सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, यानी सबको ऐड कर दो, यानी सिंपली समझो कि ये 60 है और ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, और सबको ऐड करोगे तो 4 इंटू 60 लिख लो या यहाँ पर सबको ऐड करके लिख दो, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, बहुत सिंपल है लेकिन आपको यहाँ पर चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि देखिए 2 और 12 हम लोग लिए, 12 2 लिए, 14 लिए, 10 4 लिए, आपके यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो 7 वाला कि 7 प्लस 7 14 क्यों नहीं ले सकते, इसलिए ले सकते क्योंकि 7 7 में क्या ना दोनों एलिमेंट रिपीट कर गया, दोनों एलिमेंट जब रिपीट किया गया तो 1 1 मैपिंग में क्या ना दोनों एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो 7 प्लस 7 14 आप नहीं ले सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि यहाँ की बात, अब इसमें आ जाते हैं कि भाई 1 3 का जितना पेयर फॉर्म करना था वो कर लिया 14 के अकॉर्डिंग। अब आ जाता है कि हम लोग को बाकी एलिमेंट को भी देखना है क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग देखना है, तो 7 9 11 का देखना होगा कि 7 9 11 के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो 7 9 11 के पास ऑप्शन ये है कि अगर 1 3 किसी दो एलिमेंट से कनेक्ट करेगा तो 3 3 6 7 ऑप्शन है टोटल, तो 7 किसी जो दो 1 3 जिस दो एलिमेंट से कनेक्ट हो चुका है उससे कनेक्ट हो नहीं सकता, मतलब 2 और 12 से कनेक्ट हो नहीं सकता, तो 2 12 से कनेक्ट नहीं होगा, टोटल कितने ऑप्शन बचेगा 5 ऑप्शन, यानी 7 के पास टोटल 5 ऑप्शन होगा। अब 7 जिससे भी कनेक्ट होगा तो 9 एक किसी एक ना एक से कनेक्ट होगा तो उसके पास 5 ऑप्शन है, 9 के पास देखोगे तो उससे एक ऑप्शन कम हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन है, क्योंकि सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 1 1 की बात आ जाता है।
अब 9 के पास 4 ऑप्शन बचेगा, फिर 11 के पास देखोगे तो कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि दोनों एक एक ऑप्शन एक क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है। तो आपके पास कितना होगा 60। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर 12 और 2 के लिए बनाओगे तो भी 60, फिर 60, फिर 60, और इधर कितना हो जाएगा 240। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना पहले पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस तरह क्वेश्चंस अक्सर मिलेगा, बहुत आसान होता है, लेकिन ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, टोटल फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस और इन टू फंक्शन, ये चारों कंसेप्ट को जो है ना बहुत आसानी से ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो।